कार्यकर्ता ही नौगामा चले गए चुनाव लड़ाने, उन पर तो कार्यकर्ता ही नहीं रहे। तरारा पे तो अपने बनते, अच्छा अडानी बनते। हाँ वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? अच्छा चुनाव तो जनता के बीच में जीता जाता। चलिए धर्म तो वहाँ गांव में दिख रहा है, खेतों में सांड चुग रहे हैं। अच्छा। और किसान उसे भजा रहे हैं, तो वो दिख रहा है ना। वहाँ वोट तो वहाँ घूम रहे हैं खेतों में। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मंडी धनौरा में हूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जनता का मूड है क्या, क्योंकि आज वो एक अहम तारीख है जिसमें ये कहा जा सकता है 27 जनवरी, जिससे कि अगला दिन खाली आखिरी दिन बचा है नॉमिनेशन का। और कुछ प्रत्याशियों से मेरी मुलाकात भी रही है आज। और अब जब मैं धनौरा आया हूं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर जो शोर मच रहा है वो मच रहा है गठबंधन का। गठबंधन जीतेगी भी या नहीं जीतेगी, या पिछली सीट ही रिपीट होगी, ये देखना होगा। हालांकि ये सब के सब लोग जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर और मेरे से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रधान जी, मैं आपको जानता हूँ और काफ़ी बार पहले दिखा भी चुका हूँ। गाजीपुर में भी मुलाकात रही आपकी हमारी। क्या माहौल रहेगा गठबंधन का? गठबंधन का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, और गठबंधन इस बार जीत रहा। पर तैयारी तो आपकी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, तैयारी हमारी थी, हमें सीट नहीं मिली, हमें ये दुख है थोड़ा अच्छा कि अगर हमें सीट मिल जाती तो हमारे कपिल चंद्रा जी बहुत अच्छे मतों से जीतते। अच्छा, लेकिन ये तो बात रही कपिल चंद्रा जी की, पर बात ये आ रही है कि अब तो प्रत्याशी आपका गठबंधन का हुआ है, तो उसके लिए क्या रहेगा आपका? नहीं, उनके लिए हम साथ लड़ाएंगे, साथ रहेंगे। बिल्कुल साइकिल से चलेंगे आप? जी, साइकिल से चलेंगे। नल नहीं चलेगा अब? नहीं, नल तो मिक्स हो गया, मिक्स है ना, गठबंधन है ना। तो कुल मिलाकर बात ये भी आती है कि आप जो मुकाबला समझ रहे हैं वो किससे समझना है सीधा अपना? हमारा मुकाबला हरपाल सिंह जी से है, बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं है। मतलब यानी कि जो पिछली सीट थी बीजेपी के पास थी और आप कह रहे हो मुकाबला ही नहीं है उनसे? मुकाबला नहीं है उनसे, तरारा जी से कोई मुकाबला नहीं। उनकी बहुत बड़ाई है क्षेत्र में, वो तो गाँव में बढ़ने के नहीं। अच्छा, बहुत गाँव में ऐसा जो जा भी नहीं सकते। पर हमने तो ये भी देखा था कि जो आपके विधायक हैं गठबंधन के, उनके तो पुतले भी फूके गए। नहीं, वो विरोध था, पहले था वो विरोध, उनको भारी प्रत्याशी बनाया जा रहा है। सीट के लिए विरोध था। हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब समझा दिया गया, सब समझाएंगे, हम लोग भी निकलेंगे। अच्छा, हम समझाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? ओमपाल सिंह। ओमपाल सिंह जी, भारी प्रत्याशी के अगर विरोध होता रहा बछराऊं आसपास के गांवों के अंदर लगातार, ये कुआखेड़ा में भी विरोध हुआ, तो इस विरोध को कैसे रोकेंगे आप? विरोध था हमारे टिकट ना मिलने पर चंद्रा जी को। अच्छा, पर अब सबकी सहमति बनकर चंद्रा जी ने कह दिया सब समर्थकों से हाँ। कि अब गठबंधन को ही लड़ाना है और सब लोग गठबंधन के साथ हैं। जी जान से गठबंधन जीतेगा और हमारे चंद्रा जी का पूरा सहयोग। क्या समझाएंगे गांव में जाके आप लोगों को? नहीं, समझे हुए हैं लोग। लोग समझे हुए हैं। क्या समझे हुए हैं? वो तो अगर गठबंधन से जिसे भी टिकट मिलेगा वही जीतेगा, कोई भी अच्छा, प्रत्याशी होता। अभी अभी प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी से ही सीधा मुकाबला होगा और समाज सीट तो पार्टी बीजेपी से के पास है। और मतलब तरारा तो 20,000 वोटों पे ही सिमट जाएगा। अच्छा, 20,000 से 21,000 वोट नहीं मिलने वाले। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? हमें पता है, क्षेत्र में घूम रहे हैं हम तो अपनी चंद्रा जी के साथ तैयारी कर रहे थे। हमें तो सारे क्षेत्र का पता है, 20,000 से 21,000 वोट मिलने वाले नहीं। अरे सर, मीडिया गोदी मीडिया उनके साथ में है। अरे नहीं, आपके उनके साथ में बहुत सारे धार्मिक लोग भी हैं, आपके साथ में कौन है? उनके तो कार्यकर्ता ही नौगामा चले गए चुनाव लड़ाने, उन पर तो कार्यकर्ता ही नहीं रहे। तरारा पे तो अपने नेशनल सिस्टम पर तो बहुत कुछ है उनके पास में, पैसा उनके पास में है, योगी बाबा उनके पास में है, धर्म उनके पास में है। आपके मुद्दे कहाँ हैं? पैसे से बनते तो अंबानी बनते, अच्छा, अडानी बनते। हाँ, वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? अच्छा, चुनाव तो जनता के बीच में जीता जाता। चलिए पैसे की बात आप कर रहे हैं, पर अब धर्म से कैसे लड़ेंगे? धर्म तो वहाँ गांव में दिख रहा है, खेतों में सांड चुग रहे हैं। अच्छा। और किसान उसे भजा रहे हैं, तो वो दिख रहा है ना। वहाँ वोट तो वहाँ घूम रहे हैं खेतों में। अच्छा, धर्म और वोट तो वहाँ घूम रहे हैं। वो धर्म वो है। कुल मिला के ये धर्म बता रहे हैं जो किसानों के खेत चल रहे हैं। मेरे साथ में और भी लोग जुड़े हैं, मैं बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? अनमोल सिंह। अनमोल सिंह जी, धर्म की लड़ाई तो इन्होंने सांड और गाय से मिला दी है और किसानों से जोड़ दी है। आप किस तरह से समझते हैं कि किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे उस भारतीय जनता पार्टी से जो सत्ता में बैठी हुई है? सत्ता में कहाँ बैठी है? उनके प्रत्याशी को तो लोग खदेड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी जैसी, केशव प्रसाद मौर्य जैसे, एक शिवाला खास से मानवेंद्र सिंह है,
उनका कितना तगड़ा झलूस निकाल ली है पब्लिक। अच्छा। तो हारने का और जीतने का तो यही सामने आ रहा। पर एक अगर हमारी एक एजेंडा चल रहा है पूरा, क्या वो असली हिंदू हैं और हिंदुओं की सरकार लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, उससे मुकाबला हो पाएगा आप लोगों का? यही तो मुद्दा है इन पे, यही तो ढकोसले हैं इनके, और कुछ थोड़ी ना है इन पे। उनसे ज्यादा हिंदू तो हम हैं? हैं, उनसे ज्यादा तो हिंदू हम हैं। अच्छा। हाँ अच्छा, ये भी वर्सेस रहेगा कि हिंदू असली कौन और नकली कौन? हाँ, हम उनसे ज्यादा हिंदू हैं। अच्छा। लेकिन हम उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, मतलब बच्चे जो हैं बिल्कुल उसमें ला दिए। अच्छा। सब बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है कि हर लड़का, हर बच्चा, हर बच्ची परेशान है इस चीज से। धार्मिक बातें नहीं होनी चाहिए, धर्म से हटके भी राजनीति होनी चाहिए, शिक्षा विकास की बातें होनी चाहिए। क्या ज़रूरतें हैं इस क्षेत्र को, क्या विकास मिलना चाहिए? इसमें शिक्षा का विकास होना चाहिए, सड़कों मतलब रास्ते बढ़िया होने चाहिए, और स्वास्थ्य है। अब वो तो इन्होंने इतना तगड़ा सुधार दिया है कि रातों फसल रखानी पड़े, सुबह को दवाई लेकर आनी पड़े। पर फिर भी लोग कहते हैं कि भाई अब चोरियां नहीं होती हैं, गुंडे काबू में हैं, बदमाश भाग गए हैं। चोरी और गुंडे इनके ही तो हैं, इन पे ही तो हैं गुंडे और चोर। चोरी नहीं हो रही मेरे गांव में, कम से कम नहीं, पिछले 1 साल में 15 बार स्टार्टर कट गए। अच्छा। कहते हो किसानों के, और 15-15, 20-20, 50-50 किसानों के एक साथ स्टार्टर कट रहे हैं। कौन कह रहा है चोरी बंद हो गई? अच्छा। थाने में रिपोर्ट नहीं होती, रिपोर्ट नहीं होती इसमें। अगर जाओ तो बोले कुछ नहीं है, मना कर देते हैं। तो फिर कौन सी सत्ता की बात हो रही है? कौन सी सरकार बताई जा रही है कि भाई ये सुशासन है ये, और यहाँ कानून का राज चल रहा है? आप कह रहे हो कि भाई यानी कि FIR नहीं हो रही है, चोरी की कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है, तो ये तो तानाशाही सरकार है। ये तो मतलब ये समझो कि अंग्रेजों से भी खराब वाली सरकार है। अच्छा। अंग्रेजों से भी ज्यादा खराब वाली सरकार है। हाँ, इस सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं कर पाओगे ना। तो क्या तैयारियां हैं? मैं फिर भी थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तैयारियां तो 10 तारीख में बताएंगे क्या तैयारी है। 10 तारीख तो बहुत लंबी है, उससे पहले प्रचार नहीं करोगे क्या? प्रचार तो हमारा होया हुआ है और करेंगे, रात दिन हम घर नहीं बैठने के। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रधान जी, खाली एक आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, कहीं उसी के भरोसे तो लोक दल नहीं बैठा हुआ है और गठबंधन? नहीं, उसके भरोसे नहीं है, अपनी खुद की मेहनत है क्षेत्र में। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग तो गांव घूमे हुए हैं, हर गांव में गए हैं, जाके संपर्क किए हैं, पूरे क्षेत्र में घूमे। वैसे ज़्यादातर जब मैं जाता हूँ किसानों के बीच में, तो किसान यही कह देते हैं कि भाई हमारा तो काम हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि गाजीपुर टिकरी बॉर्डर के भरोसे पे बैठे हुए हैं कि वो आंदोलन का नशा आगे तक भी रहेगा? कहीं ऐसा तो हो सकता है कि कहीं लोग भूल ना जाएं? नहीं, लोग क्यों भूलेंगे, लोग सब याद करें। सबको पता 600-700 किसानों की वहाँ मृत्यु हुई। अच्छा। योगी बाबा या हमारे मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। सबके याद, सब ध्यान है, सब जानते हैं, अब कोई अनपढ़ नहीं है। कोई अनपढ़ नहीं है। कुल मिलाकर ये मंडी धनौरा से जुड़े हुए वो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे थे, और साथ ही साथ गठबंधन के सिपाही भी कहलाए जाते हैं इस इलाके के अंदर। तो कुल मिलाकर मैं इनसे बात यही कर रहा था कि भाई किस तरह से ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, बड़ा लंबा वक्त पड़ा है, और प्रचार के लिए जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने लगा दी हैं उनसे कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। और साथ ही साथ ये भी है कि भाई जिस तरह से गाइडलाइंस दी गई है कि कम से कम लोग रहेंगे, 5 से 4 गाड़ियाँ रहेंगी और 10 से 11 लोग ही साथ रहेंगे, तो ये एक सोचने का विषय बन जाता है कि जिस तरह से पहले चुनाव लड़े जाते थे, पूरी रैलियाँ हुआ करती थी, तो कुल मिलाकर अब तक रैली 500 लोगों की ही रैली होगी आने वाले टाइम में, और कुल मिलाकर डोर टू डोर जाना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा इलाका है, विधानसभा बहुत बड़ी है ये मंडी धनौरा, जिससे कि भाई प्रत्याशी को घर घर पहुंचना आसान नहीं है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।